अब तक हमने स्टडी किया इन्फेक्शंस के बारे में, केसेस के बारे में, कैरियर्स के बारे में। लेकिन एक क्वेश्चन जो बार-बार ज़हन में आ रहा था कि ये जो केसेस हमारे पास एक डिज़ीज़ के आ रहे हैं, इतने सारे लोग जो कि कैरियर्स बन चुके हैं एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ एजेंट के, ये पूरा फिनोमेना आखिर हो कैसे रहा है? क्यों एक डिज़ीज़ जिसने पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बंदे को टारगेट किया था, अब पूरे इलाके के लोगों को टारगेट कर चुकी है और डिज़ीज़ फैल चुकी है पूरे इलाके में। यहाँ पर हम आ जाते हैं टुवर्ड्स ट्रांसमिशन ऑफ डिज़ीज़। जब भी याद कर रहे हो आपने डायरेक्ट को अलग क्लासिफाई करना है, इनडायरेक्ट को अलग क्लासिफाई करना है। डायरेक्ट में कौन-कौन से आ जाते हैं? डायरेक्ट में फिर हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट्स, सोइल इन ओक्लूजन एंड ट्रांसप्लेसेंटल। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होगा? कोई भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा, म्यूकोसा टू म्यूकोसा कॉन्टैक्ट होगा, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ। और कौन-कौन सी डिजीज ट्रांसमिट हो सकती हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल स्किन डिजीजेस, एसटीडीज, आई डिजीजेस, ये सब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होंगी। फिर आ जाते हैं ड्रॉपलेट्स पर। अब ड्रॉपलेट्स में बच्चों का रोल आ जाता है, बड़ों का भी आता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बच्चों को हम ले लेते हैं। बच्चों में जैसे फॉर एग्जाम्पल एक को डिप्थीरिया हो गया, वो कफ किए जा रहा है, कफ किए जा रहा है तो सिक्रीशंस अपनी एनवायरनमेंट में फैला रहा है। बच्चे जो कि सिक्रीशंस के साथ एक्सपोज होंगे उनको भी डिप्थीरिया हो जाएगा या वूपिंग कफ हो जाएगी। ये दोनों डिजीजेस ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिशन की एग्जाम्पल में आ जाती हैं। फिर आ जाते हैं सोइल पर। सोइल में आप देखो डिफरेंट पैरासाइट्स मौजूद हैं। बच्चों का एक्सपोजर होगा, पैरासाइट्स की एंट्री हो सकती है और डिजीज की ट्रांसमिशन हो सकती है। इन ऑक्लूजन भी सोइल की तरह है, इसमें भी सोइल का रोल है, लेकिन इसमें जो स्किन का बैरियर है वो ब्रीच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पिन प्रिक इंजरीज जो कि हेपेटाइटिस बी कॉज करवा सकती हैं, एचआईवी की ट्रांसमिशन में हेल्प कर सकती हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर जो है मेटेलिक ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपोजर हुआ है स्किन का और स्किन के इम्यूनिटी को ब्रीच कर दिया है, टेटनस हो सकता है। ये हो गई एग्जाम्पल किसकी? इन ओक्लूजन इनटू स्किन या फिर म्यूकोसा। ट्रांसप्लेसेंटल जरा सा आसान है, क्यों? क्योंकि इजी सी निमोनिक दी हुई है। कौन सी निमोनिक है? आपने याद रखना है, ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन जो कि ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम मदर टू चाइल्ड विद द निमोनिक टॉर्च। टॉर्च में सबसे पहले क्या आ जाएगा? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। अदर्स में ओ से अदर्स, उसमें हेप बी आ जाता है, या फिर एड्स आ जाता है, या फिर सिफिलिस आ जाता है। आर से रुबेला, साइटोमेगालो वायरस एंड एच से हर्पीस वायरस। ये सारे वो इन्फेक्शन हैं अगर मदर को हुए होंगे प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएंगे और चाइल्ड में भी चले जाएंगे। ये हो गई डायरेक्ट ट्रांसमिशन, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ड्रॉपलेट, सोइल इन ओक्लूजन इनटू स्किन या फिर म्यूकोसा एंड ट्रांसप्लेसेंटल। वो हो गया था हमारे पास डायरेक्ट। अब आ जाते हैं टुवर्ड्स इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को भी डायरेक्ट की तरह फर्दर क्लासिफाई करो इनटू व्हीकल, वेक्टर, एयरबॉर्न, फोमाइट्स एंड अनक्लीन हैंड्स। व्हीकल, इसका क्या मतलब हुआ कि नॉन लिविंग थिंग्स जो कि एजेंट को ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। इसमें फूड भी हो सकता है, इसमें वाटर बॉडीज भी हो सकती हैं, इसमें ब्लड भी आ सकता है। ब्लड के थ्रू कौन सी डिजीज ट्रांसमिट होंगी? एड्स, हेपेटाइटिस बी। वाटर बॉडीज के थ्रू टाइफाइड हो सकता है ट्रांसमिट, कॉलरा हो सकता है ट्रांसमिट। और अगर फूड के साथ एक्सपोजर हुआ है, कॉन्टेमिनेटेड फूड है, उसमें कौन सी डिजीज होगी? फूड पॉइजनिंग। वेक्टर ऑन द अदर हैंड stands for living things which are responsible for transmission of disease। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल की सी एग्जांपल है मॉस्किटोज जो कि ट्रांसमिट करते हैं क्या? मलेरिया फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। फिर एयरबॉर्न पर आ जाते हैं। एयरबॉर्न भी सिंपल सा है, इसको फर्दर क्लासिफाई करो इनटू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड इनटू डस्ट। अब ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई क्या है? ड्रॉपलेट जैसे कि हमने वहां पे स्टडी किया था, कोई बंदा स्नीज कर रहा है, ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में आ गए, उनकी एवोपरेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट बचती है वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है। और ये क्या कौन सी डिजीज ट्रांसमिट करती हैं? ये टीबी ट्रांसमिट करती हैं। डस्ट कैसे ट्रांसमिट कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, वो डस्ट के साथ अटैच हो गए, डस्ट के साथ अटैच हो गए। अब डस्ट जहां जहां जाएगी वो बैक्टीरिया वहां वहां मूव करेंगे। इनमें कौन सी एग्जाम्पल आ जाती है? इनमें हमारे पास स्टेप ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, स्टेफ आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, और ये डिजीज ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। फिर आ जाते हैं फोमाइट्स पर। फोमाइट्स मतलब वो सर्फेसिस, जैसे कि फॉर एग्जांपल डोर नॉब है, एक बंदे के डर्टी हैंड्स है, उसने फॉर एग्जांपल कोविड का पेशेंट है, कोरोना के दौरान हमने क्या सुनने में आया था कि अपने डोर नॉब्स को साफ रखें। कोविड का पेशेंट है, स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, उन्हीं गंदे हाथों से डोर नॉब को हाथ लगा रहा है। अब जो भी उस डोर नॉब को टच करेगा डिजीज ट्रांसमिट होगी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। इस तरह फोमाइट्स जो हैं क्या करते हैं?
डिजीज ट्रांसमिट करने का जरिया बनते हैं, और अनक्लीन हैंड्स में मतलब हैंडशेक हो रहे हैं, डिजीज ट्रांसमिट होती जा रही है। सो ये हो गया हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कौन कौन से आ गए थे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, सोइल इन ओक्लूजन एंड ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंटल को हमने कैसे याद किया था? टॉर्च से याद किया था। इनडायरेक्ट में क्या आ जाते हैं? व्हीकल जो कि नॉन लिविंग होंगे, वेक्टर जो कि लिविंग होंगे, एयरबॉर्न की फिर फर्दर क्लासिफिकेशन, फोमाइट्स एंड अनक्लीन हैंड।